अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज FY Q2 रिजल्ट के बाद एमटाटेक का स्टॉक 11% डाउन हो गया। तो ऐसा रिजल्ट में क्या था जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट ट्रिगर हो गई और क्या इट्स टाइम टू सेल एमटाटेक? इस पे डिटेल में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एमटाटेक पे ऑलरेडी डिटेल में टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे चेकआउट कीजिए क्योंकि मेरे हिसाब से एमटाटेक ऐसा स्टॉक है जिसमें मल्टीबैगर होने का पोटेंशियल है। 5x का पोटेंशियल है यहाँ से। तो आफ्टर द रिजल्ट मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई, इसलिए मैंने क्विकली एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ और हम लोग इस पे रिजल्ट को डिस्कस करने वाले हैं। जब भी आप किसी कंपनी के रिजल्ट को एनालाइज करना चाहते हैं, दो चीजें आपने देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होता है सेल्स और दूसरा होता है प्रॉफिट। सेल्स मतलब टॉप लाइन एंड प्रॉफिट मतलब बॉटम लाइन। अब अगर एमटाटेक के रिजल्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको दो चीजें देखनी होती है, एक वाई ऑन वाई एंड एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सितंबर 2023 मतलब जो अभी रिसेंट में जो एमटाटेक का जो सेल्स हुआ है और रेवेन्यू हुआ है वो है 167 करोड़। अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का रिजल्ट सितंबर 2022 से आप कंपेयर करोगे तो 126 करोड़ है। इसका मतलब रेवेन्यू में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 32% के आसपास का जंप है। तो जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा साइन है। एंड इनफैक्ट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो भी यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा हुआ ही है। तो सेल्स के मामले में तो रिजल्ट एमटाटेक के काफी अच्छे माने जा सकते हैं। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लास्ट ईयर जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 28% के आसपास था। इस साल वो ऑपरेटिंग मार्जिन घट के 22% के आसपास हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब जो कंपनी सेल्स भले बढ़ गए लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। तो ऐसा क्यों हो सकता है? बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकता है कंपनी के कुछ खर्चे बढ़ गए हो या कोई प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, जैसे इन्होंने सस्ता प्रोडक्ट बेचा हो, कुछ भी रीजन की वजह से प्रॉफिट कम हुआ है। तो ये एक्चुअली एक निगेटिव है, बट स्टिल ये बहुत बड़ा निगेटिव नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो वजह है जिसकी वजह से आज जो स्टॉक गिरा हुआ है ना, वो उनकी गाइडेंस है। FY 24 मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 ये पूरा जो FY 24 है ना, इन्होंने जो रेवेन्यू गाइडेंस था लास्ट टाइम पे जब इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस दिया था वो दिया था कि इस पूरे ईयर में हम लोग 830 से 860 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेंगे। जो गाइडेंस इन्होंने घटा के अभी 670 से 700 करोड़ के आसपास किया हुआ है। तो यहाँ पे रेवेन्यू के गाइडेंस में कमी भी है और सेम चीज जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो उन्होंने पहले कहा था कि हम 28% करने वाले हैं, वो उन्होंने घटा के 26% किया हुआ है। तो ये जो मेन रीजन है जो गाइडेंस कम हुई है, इसकी वजह से इनका जो शेयर प्राइस गिरा हुआ है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो गाइडेंस इन्होंने जो कम की हुई है, ये जो रेवेन्यू है, क्या ये बहुत ज्यादा कम है? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एमटाटेक के पुराने रिजल्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हम लोग एमटाटेक का रिजल्ट देखते हैं। अभी जो गाइडेंस कम करके इन्होंने रेवेन्यू का ग्रोथ कितना बोला है, 670 से 700 करोड़। लास्ट ईयर में ये लोग ने किया था 573 करोड़। इस बार ये लोग कितना बोल रहे हैं, 670 से 700 करोड़ के आसपास ये लोग करने का टारगेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इतना रेवेन्यू इन्होंने पिछले कभी भी नहीं किया हुआ है। रेवेन्यू इनका कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। हालांकि ये जो 670 से 700 करोड़ रेवेन्यू फिर भी ज्यादा है, बट इन्होंने जो कमिट किया था कि हम 800 करोड़ के ऊपर 830 करोड़ के आसपास करेंगे, उससे रेवेन्यू कम है, इसलिए मार्केट नाराज है। वरना अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो ये रेवेन्यू अपने आप में बहुत अच्छे है। प्लस जो ऑपरेटिंग मार्जिन इन्होंने 26 की बताई हुई है, आप यहां देख सकते हो। यहां से आप देखिए इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है 28 से इन्होंने 26 किया हुआ है, 26 किया हुआ है, वो भी डिसेंट ही है। जो इनका पिछले कई सालों का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसी के आसपास है। एक्चुअली इनमें इनके पास ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का बहुत ज्यादा स्कोप होता नहीं है। उसका रीजन ये है कि इनके बहुत सारे ना प्रोडक्ट गवर्नमेंट वगैरह से रिलेटेड है, जिसमें डिटेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ वीडियो में। तो वहां से ना मार्जिन जनरली फिक्स ही होता है। इसके लिए 26%, 28% बोला था, 26% किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट अगर आप इंडिविजुअली देखते तो रिजल्ट अच्छे थे, बट जो उन्होंने कमिटमेंट की थी उससे रिजल्ट खराब है, जिसकी वजह से एंड ऑब्वियस सी बात है, जो उन्होंने कमिटमेंट की थी मार्केट में प्राइस उसी हिसाब से चल रहा था, जो मोमेंटम बना हुआ था एमटाटेक के स्टॉक में। तो उस जो उनकी कमिटमेंट की वजह से बना था, अब जब कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक में गिरावट आई है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अब आपको करना क्या चाहिए? सिंपल सी बात है, एमटाटेक का स्टॉक जैसे दोस्तों मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें आप ट्रेडिंग करें या 2-5%, 10% का गेम करें। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको मल्टीबैगर होने का पोटेंशियल है। ये ऐसा स्टॉक है जिसको आपको लेके रख देना चाहिए और इससे आप बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज 11% का जो स्टॉक गिरा हुआ है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह आपको लेना है। अगर आप तक अभी आपने बाय नहीं किया है तो आप इसमें देख सकते हैं। अगेन नो रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, आप अपनी एनालिसिस करके देखिए इसमें आपको क्या ठीक लगता है। अगर नीचे में टेक्निकल लेवल के आसपास बात करूं, अगर 2100 के आसपास ये स्टॉक आ जाता है तो ये बहुत अच्छे लेवल होंगे जहां पे स्टॉक को आप ऐड भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसको लंबे नजरिए से रखो। एक क्वार्टर के खराब रिजल्ट की वजह से कुछ भी बहुत ज्यादा खराब नहीं होता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो गाइडेंस इन्होंने दी है, इन्होंने ये भी कहा है कि एंड में कि ये तो जो गाइडेंस हम दे रहे हैं, जो हमने कम किया हुआ है गाइडेंस, ये सिर्फ नेक्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद हमारे पास जो ऑर्डर फ्लोज वगैरह है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है। तो ओवरऑल ऐसा लगता है दोस्तों कि ये स्टॉक बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।